हे गाइस, आज हम जीसी में यूज़ किए जाने वाले सैम्पलिंग यूनिट की डिटेल्स देखेंगे। द सैम्पलिंग यूनिट जो हमारे वॉलेटाइल एनालाइट को कॉलम में इंजेक्ट करने के लिए होता है कंसिस्ट ऑफ अ सैम्पलिंग पोर्ट एंड अ माइक्रो सिरिंज, जिसे इंजेक्शन भी कहा जाता है। माइक्रो सिरिंज को यूज़ किया जाता है हमारे सैंपल को कॉलम में इंजेक्ट करने के लिए, और सैम्पलिंग पोर्ट जिसे हीटेड चेम्बर भी कहा जाता है, इसका काम है हमारे एनालाइट को हीट करना सो दैट कॉलम में पहुंचने से पहले हमारा एनालाइट कम्प्लीटली वॉलेटिलाइज हो जाए। इस सैम्पल पोर्ट का टेम्परेचर 50 डिग्रीज अबव बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनालाइट पर मेंटेन किया जाता है, अनलेस उस टेम्परेचर पर हमारा एनालाइट डिग्रेड होने की पॉसिबिलिटी रखता हो। कितना सैंपल कॉलम में इंजेक्ट किया जाना चाहिए ये डिपेंड करेगा इस पर कि सैंपल कितने अमाउंट में अवेलेबल है, कॉलम की कैपेसिटी क्या है और डिटेक्टर की सेंसिटिविटी कितनी है। एक शार्प पीक और एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे एनालाइट को एक साथ इंजेक्ट किया जाए। अगर एनालाइट को इंजेक्ट करने में एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम लगा तो हमारी पीक ब्रॉड और इनएक्यूरेट आएगी और दो पीक्स का सेपरेशन भी इनफ नहीं होगा। अब अगर हम बहुत ज़्यादा सैंपल इंजेक्ट कर रहे हैं तो फिर हम कितना भी ट्राई कर ले, पूरा सैंपल कॉलम पर एक साथ लोड नहीं हो पाएगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ओनली अ स्मॉल सैंपल साइज विच इज़ रिक्वायर्ड इज इंजेक्टेड इन द कॉलम। अब कॉलम्स दो टाइप की होती है, कैपिलरी कॉलम्स एंड पैक्ड कॉलम्स, जो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में इन डिटेल कवर करेंगे। बट अभी के लिए हमें इतना जानना ज़रूरी है कि कैपिलरी कॉलम्स को छोटे सैंपल साइजेस की ज़रूरत होती है और पैक्ड कॉलम को बड़े सैंपल साइजेस की ज़रूरत होती है। इन सैंपल साइजेस को एडजस्ट करने के लिए 3 अलग टाइप के इंजेक्टर्स बनाए गए हैं। फर्स्ट, ऑन कॉलम इंजेक्शन। ऑन कॉलम इंजेक्टर्स में सैंपल को विदाउट एनी डिले डायरेक्टली कॉलम में इंजेक्ट किया जाता है। ये टाइप के इंजेक्टर्स यूजुअली सिर्फ पैक्ड कॉलम्स में यूज़ किए जाते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा सैंपल की ज़रूरत होती है। साइमल्टेनियसली ये इंजेक्टर्स हीटेड चेम्बर को बाईपास कर देते हैं, विच मीन्स अगर कोई थर्मो अनस्टेबल कंपाउंड हमारा एनालाइट है तो उस एनालाइट का पोटेंशियल डिग्रेडेशन अवॉइड किया जा सकता है। जब हमारे पास एक बहुत डाइल्यूट सैंपल प्रेजेंट होता है जिनमें हमारे एनालाइट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, वहाँ क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि कितना भी एनालाइट प्रेजेंट हो वो पूरा कॉलम में पहुँचना चाहिए, और ऐसी सिचुएशन में भी ऑन कॉलम इंजेक्शंस यूज़ किए जाते हैं। सेकेंड, स्प्लिटलेस इंजेक्शंस। ये इंजेक्शन ऑन कॉलम इंजेक्शन की तरह ही पूरे सैंपल को कॉलम में इंजेक्ट करता है, विच इज़ वाई अगर कोई एनालाइट बहुत कम क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट है तब स्प्लिटलेस इंजेक्शन यूज़ किया जा सकता है। बट अनलाइक ऑन कॉलम इंजेक्शन, इस केस में हमारा सैंपल हीटेड चेम्बर के थ्रू पास होगा और काफ़ी टाइम तक वहाँ पर रहेगा भी बिफोर वो कॉलम में इंजेक्ट हो पाए। मीनिंग स्प्लिटलेस इंजेक्शन में सैंपल को हीट का एक्सपोजर मिलेगा। इसका एडवांटेज ये है कि अगर कोई एनालाइट हीट सेंसिटिव नहीं है तो हीट की वजह से ये मेक श्योर किया जा सकता है कि हमारा कंप्लीट एनालाइट वॉलेटाइल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। थर्ड, स्प्लिट इंजेक्शन। इस केस में जो सैंपल को इंजेक्टर में इंट्रोड्यूस किया जाता है उसमें से एक पोर्शन को कॉलम में इंजेक्ट किया जाएगा और बाकी का पोर्शन वेस्ट में जाएगा। यूजुअली जितना अमाउंट इंजेक्टर में इंट्रोड्यूस किया जाता है उसका 1 से 20% तक एक्चुअल कॉलम में इंजेक्ट किया जाता है। जब कोई एनालाइट किसी सैंपल में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है तब हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस कम से कम सैंपल में हो जाएगा, विच इज़ व्हेन स्प्लिट इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। ऑल्सो ये इंजेक्शन कैपिलरी कॉलम में यूज़ किया जाता है जिनमें बहुत कम एनालाइट की ज़रूरत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और वैल्यूएबल लगा है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और आपका अगर कोई फीडबैक है देन प्लीज़ लीव इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो।